नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में बम्पर 102 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए आप लोग 20 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुटुंब न्यायालय में प्रोसेस सर्वर के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है एवं जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रोसेस सर्वर के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कुटुंब न्यायालय में पियून, डाक पियून के लिए 7 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है एवं जिला एवं सत्र न्यायालय में पियून, डाक पियून के लिए कुल 92 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार कुल अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए बम्पर 102 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। प्रोसेस सर्वर के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग मैट्रिकुलेशन मात्र 10वीं पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अथवा हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण हैं, साथ में हल्के मोटरयान का ड्राइविंग लाइसेंस तथा 2 साल का अनुभव है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 25,500 से 81,100 के मध्य आपको इसके लिए सैलरी दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रोसेस सर्वर के लिए भी सेम योग्यता रखी गई है। पियून, डाक पियून के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग मात्र 10वीं पास है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 के मध्य आपको इसके लिए सैलरी दिया जाएगा। यदि आपकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर के लिए एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार रखा गया है। इसमें सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर ड्राइविंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा तथा इंटरव्यू लिया जाएगा। इन तीनों चरणों के आधार पर प्रोसेस सर्वर के लिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, हिंदी में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे तथा जनरल नॉलेज तथा करंट अफेयर से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक अंकगणित से 25 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 100 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाएंगे। जनरल कैटेगरी को इस लिखित परीक्षा में 50% न्यूनतम अंक लाना होगा तथा रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% न्यूनतम इस लिखित परीक्षा में लाना होगा। लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा जनरल कैंडिडेट के लिए कुल 120 मिनट के लिए आयोजित की जाएगी तथा PWD कैंडिडेट के लिए 160 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम लैंग्वेज की बात करें तो आप लोग इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोग रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ड्राइविंग टेस्ट मात्र क्वालिफाई नेचर का होगा। इंटरव्यू के लिए कुल 15 अंक निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल सिलेक्शन आपका किया जाएगा। पियून, चपरासी तथा डाक पियून के लिए सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों व इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाकर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा में आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, हिंदी में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे तथा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक अंकगणित से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल इसमें 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल कैटेगरी को 50% न्यूनतम अंक लाना होगा तथा रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% न्यूनतम इसमें लिखित परीक्षा में लाना होगा। इन 100 प्रश्नों को आपको 120 मिनट अर्थात 2 घंटे में हल करना होगा तथा PWD कैंडिडेट से आते हैं तो आपको 160 मिनट में हल करना होगा। एग्ज़ाम लैंग्वेज की बात करें तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस रिटन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। इंटरव्यू के लिए कुल 15 अंक निर्धारित की गई हैं। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो इंटरव्यू तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
यदि आप लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को 3 साल की छूट दी जाएगी। PWD प्लस CUR EWS के कैटेगरी से कैंडिडेट हैं तो आप लोग को 10 साल की छूट दी जाएगी। PWBD प्लस SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 15 साल का छूट प्रदान किया जाएगा। PWBD प्लस OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 13 साल की छूट प्रदान की जाएगी। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।